हमें मारा जा रहा है, हमें मार के लटकाया जा रहा है, हमारी जो है हत्याएं हो रही है, हमें जलाया जा रहा है, नौजवान बेरोजगार है, पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान मर रहा है। इनको क्या पता है महंगाई ने कैसे गरीबों को कमर तोड़ दी, सत्ता में बैठे लोगों को नहीं पता। तो मैं संकल्प लूँगा 8 बजे, उससे पहले मैं पूरा प्रयास करूँगा कि शासन प्रशासन मेरी बात को माने। अगर मैं कुछ संकल्प करता हूँ तो मैं उसको निभाता हूँ, लेकिन चुप नहीं बैठूँगा, ये बात बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी भी इस बात को सुन लें कि मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, अगर जिद पे आ गया तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी है। सत्ता परिवर्तन यात्रा से पहले चंद्रशेखर आजाद नजरबंद। उत्तर प्रदेश की राजनीति से इस वक्त की बड़ी खबर बिजनौर से सामने आ रही है। नगीना लोकसभा सीट से सांसद और आजाद समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष चंद्रशेखर आजाद को उनके धामपुर स्थित आवास पर पुलिस प्रशासन ने नजरबंद कर दिया है। जानकारी के मुताबिक आज यानी 4 जून से चंद्रशेखर आजाद अपनी बहुचर्चित सत्ता परिवर्तन यात्रा और विशाल जनसभा की शुरुआत करने वाले थे, लेकिन यात्रा शुरू होने से ठीक पहले पुलिस ने उनके आवास के बाहर भारी सुरक्षा व्यवस्था तैनात कर दी और पूरे इलाके को छावनी में तब्दील कर दिया। बताया जा रहा है कि बिजनौर के नुमाइश मैदान में इस यात्रा के शुभारंभ के लिए एक बड़ी रैली आयोजित की जानी थी। हालांकि प्रशासनिक कार्रवाई के बाद कार्यक्रम पर अनिश्चितता के बादल मंडराने लगे हैं। मौके पर एएसपी के नेतृत्व में भारी पुलिस बल मौजूद है, जबकि समर्थकों और पुलिस के बीच तीखी नोकझोंक की खबरें भी सामने आ रही हैं। आजाद समाज पार्टी के नेताओं और कार्यकर्ताओं का आरोप है कि प्रशासन जानबूझकर इस यात्रा को रोकने और विफल करने की कोशिश कर रहा है। वहीं इस पूरे घटनाक्रम को लेकर प्रशासन की ओर से अभी तक कोई आधिकारिक बयान जारी नहीं किया गया है। सत्ता परिवर्तन रैली में जाने से पुलिस का काफी रोकने का प्रयास किया गया। रैली केवल मुख्यालय पर जाने की परमिशन मिली है। हम सब लोग प्रोग्राम के लिए चंद्रशेखर भाई के पास आए और अब यहाँ से कोशिश की जा रही है कि हम सब लोग प्रोग्राम प्लेस पर पहुंचे, ताकि जो जनता वहाँ इंतजार कर रही है पूरे जोश जुनून के साथ में युवाओं की, महिलाओं की जो टीम वहाँ पहुंच रही है, उनको निराशा न मिले। क्योंकि हम अम्बेडकरवादी हैं और संघर्षों के आदि हैं। ये छोटी मोटी रोकथाम से या पुलिस या बल से डरने वाले नहीं हैं। पहुंचेंगे, सबको पहुंचना है और ये कार्यक्रम सफल होगा, चाहे पुलिस रोके, प्रशासन रोके, या फिर चाहे सत्ता में बैठे हुए वो तानाशाह नेता ये सोचे कि जनता उनके बात की बस होती है या राज्य उनके जेब में रखा है। ऐसे लोगों को ये सत्ता परिवर्तन रैली एक सबक के तौर पर इस बिजनौर से साबित होगी कि जनता में अब उबाल है और वो उबाल जितना भी मुद्दों के लिए आगे बढ़ रहा है वो चंद्रशेखर भाई का हाथ थाम करके आगे जा रहा है। गौरतलब है कि चंद्रशेखर आजाद ने उत्तर प्रदेश की सभी 403 विधानसभा सीटों तक पहुंचने के लक्ष्य के साथ इस सत्ता परिवर्तन यात्रा का ऐलान किया था। उन्होंने बेरोजगारी, महंगाई, बिजली, पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमतों, महिला सुरक्षा और भ्रष्टाचार जैसे मुद्दों को लेकर जनता के बीच जाने की बात कही थी। लेकिन यात्रा के पहले ही दिन हुई इस कार्रवाई ने प्रदेश की राजनीति में नया भूचाल ला दिया है। अब बड़ा सवाल यही है कि क्या चंद्रशेखर आजाद की सत्ता परिवर्तन यात्रा आगे बढ़ पाएगी या फिर यह मामला राजनीतिक और कानूनी लड़ाई का नया अध्याय बनेगा। फिलहाल उत्तर प्रदेश की राजनीति में हलचल तेज है और सभी की नजरें प्रशासन तथा चंद्रशेखर आजाद के अगले कदम पर टिकी हुई हैं। देखो, ऐसा है, सरकार के आदेश में क्योंकि खुद मुख्यमंत्री 2 दिन पहले यहाँ आए थे तो उन्होंने निर्देश किया है कि सत्ता परिवर्तन यात्रा नहीं होनी चाहिए। ये लोकतांत्रिक देश है, जिस सत्ता के कार्यकाल में हमारे लोगों का दमन हो रहा है हम उसका परिवर्तन करके छोड़ेंगे। इसलिए हम लोग अपने लोगों को जगाने के लिए, इकट्ठा करने के लिए यात्रा निकाल रहे हैं। जिस देश में संविधान में सबको बराबर की शक्ति दी हो, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने की आज़ादी, वहाँ इस तरह का अन्याय जो है, हमारे लोगों ने खून पसीना जुटा के एक पैसा लगा के जो है यात्रा की तैयारी की है। होर्डिंग्स लगाए हैं, गाड़ियाँ की हैं, कुर्सियों की व्यवस्था की है, टेंट की व्यवस्था की है और आगे भी यात्रा जारी रहेगी। तो जिस तरह का जो है अन्याय देखने को मिल रहा है वो तकलीफ दे, और मैं आज क्रोधित भी हूँ और भावुक भी हूँ, क्योंकि आज का दिन महत्वपूर्ण है हम लोगों के लिए। हमने इसको व्यवस्था परिवर्तन दिवस के रूप में आज स्वीकार किया। तो मैं ये जानना चाहता हूँ देश के प्रधानमंत्री और देश के गृह मंत्री, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री से, कि जब मैं अपने लोगों के बीच जा ही नहीं सकता हूँ, अपनी बात ही नहीं कह सकता हूँ, यात्रा नहीं कर सकता हूँ, तो फिर इसकी फर्जी सुरक्षा का मैं क्या करूँगा? ये बेमतलब का जो है दिखावा किस लिए? अगर सरकार मुझे रोकेगी तो मैं पुलिस से लेके और जो सुरक्षा मुझे दी गई मैं उसको छोड़ दूंगा। मैं मौत से नहीं डरता। मैं आज रात को 8 बजे संकल्प लूँगा
अगर सरकार का यही रुख रहा और एडमिनिस्ट्रेशन ने हमें अपना कार्य नहीं करने दिया, हमारे लोगों की भावनाओं का अपमान किया, क्योंकि आप जानते हैं वो देश है जहां हमारे महापुरुषों ने संकल्प लिए, प्रतिज्ञा की है। बाबा साहब ने कहा था मैं हिंदू धर्म में पैदा हुआ हूँ, ये मेरे बस की बात नहीं थी, लेकिन मैं हिंदू धर्म में मरूंगा नहीं। काशीराम साहब ने घर परिवार छोड़ दिया, सुख सुविधाएं छोड़ दी, और मैं उन्हीं का अनुयायी हूँ। अगर आज इन्होंने ये अपमान और अन्याय किया तो मैं आज 8 बजे संकल्प लूँगा फेसबुक के माध्यम से लाइव आके अपने साथियों के साथ कि कोई कुछ भी हो जाए, जब तक इस अपमान का, इस अन्याय का और ये जुल्म जाति जो हमारी बहनों बेटों पे हो रही है, इनको क्या पता है पुलिस के लोगों को या नेताओं को, क्योंकि रोज तो हमारी बहनों की किस्मतें लूट रही है, उनकी हत्या हो रही है, हमारे घर चलाए जा रहे हैं, हमारे घरों पे बुलडोजर चल रहा है, हमें मारा जा रहा है, हमें मार के लटकाया जा रहा है, हमारी जो है हत्याएं हो रही है, हमें जलाया जा रहा है, नौजवान बेरोजगार है, पेपर लीक हो रहे हैं, नौजवान मर रहा है। इनको क्या पता है महंगाई ने कैसे गरीबों को कमर तोड़ दी, सत्ता में बैठे लोगों को नहीं पता है। तो मैं संकल्प लूंगा 8 बजे, उससे पहले मैं पूरा प्रयास करूंगा कि शासन प्रशासन मेरी बात को मान जाए, लेकिन अगर आज ये नहीं हुआ तो उसके बाद जो फैसला लूंगा मैं उसको निभाऊंगा। और मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, अगर मैं कुछ संकल्प करता हूँ तो मैं उसको निभाता हूँ, हर कीमत पर निभाऊंगा, चाहे ये सुरक्षा छोड़नी पड़े, चाहे घर बार छोड़ना पड़े, कुछ भी करना पड़े, जो भी तय कर लूँगा उसको करूँगा, लेकिन चुप नहीं बैठूँगा, ये बात बता रहा हूँ। मुख्यमंत्री जी भी इस बात को सुन लें कि मैं बहुत जिद्दी आदमी हूँ, अगर जिद पे आ गया तो फिर जो होगा उसकी जिम्मेदारी आपकी होगी।